अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी, मज़ेदार मटर के कटलेट्स, तो जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे। आई होप के आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हाफ़ के जी यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए, आपने इसको इस तरह से बॉयल कर लेना है, इस तरह से। और उसके यहाँ पे 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने नमक और काली मिर्च के साथ जो है वो बॉयल कर लिया। और इसको बॉयल करने के बाद इस तरह से आपने श्रेड कर लेना है। और यहाँ पे मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में बॉयल कर लिया है। काली मिर्च है, नमक है और 8 से 10 अदद हरी मिर्ची है, जिसको मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसके कटलेट्स बनाने हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी आपकी रेसिपी का जो फाइनल टच है वो मिस ना हो जाए। तो अब हम इनको करते हैं मिक्स। चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल। तो बाउल में हम अपनी सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। मटर ऐड करने के बाद आप साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दें। ये देखिए जी, कितने मज़े के कलर आ रहे हैं इसके। और आपने मटर जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर के लेने हैं। और ये देखिएगा कि पके हुए मटर ना हो इसमें। तो ये हम इसमें अब आलू ऐड कर देंगे, साथ ही इसके ग्रीन चिली जाएगी इसके अंदर। और ग्रीन चिली के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ½ टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च इसमें डाल दें। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको मैशर के ज़रिए इसको मैश कर लेना अच्छे तरीके से, कि आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम मैशर के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, ताकि हमारे जो कटलेट्स हैं वो टूटे ना। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि जाहिर है अब जब भी हम बनाते हैं कटलेट्स, उसमें आलू डालते हैं, वो अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। जो इसमें अब मटर डाले हैं, तो मटर को जुड़ने में उसके लिए आलू की एक ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से जोड़ दे और ये खुले ना। ये देखिए जी दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपके बच्चे सब्ज़ी में मटर खाना पसंद ना करें, तो आप उनको इस तरह से बना के दे सकती हैं, क्योंकि मटरों में और आलू में बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब हम इसको देंगे शेप, और शेप देने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम कॉर्नफ्लोर, उसके बाद अंडा, और इसके बाद लगाएंगे हम क्रम्स, और बाद में इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया है, यहाँ पे क्रम्स है ब्रेड, और एक अदद मैंने अंडा है, जिसको मैंने जो है वो बीट कर लिया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे कटलेट्स। तो आपने थोड़ा सा मैदा अपने हाथ पे लेना है, और मैं इसकी शेप दूंगी गोलाई में। तो आप इसको कोई भी शेप दे सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए, कितना मज़े का ग्रीन कलर जो है वो आ गया है इसका। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से हम इसकी शेप देने के बाद, अच्छा दोस्तों, ये देखें जी दोस्तों, इस तरह से आपने इसकी शेप बना लेनी है। तो इसके जो एज हैं वो आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने, ना ही बारीक रखने हैं। अगर आप इसको बारीक रखेंगी तो वो आपकी जो कटलेट्स है वो टूट जाएगा। तो अब हम इस पर लगाएंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कॉर्नफ्लोर के लगाने से आपका कटलेट्स जो है वो नरम नहीं होगा। अगर आप इसको आधे घंटे या घंटे के लिए रख भी देंगी तो ये क्रंची ही रहेगा। ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आप जो है इसको दोबारा से इसकी शेप ठीक कर लें, और इसके बाद इसमें अंडे में डिप करके इसके ऊपर क्रम्स लगा लें। इस तरह से आपने इसके अंडे में डिप करना है, और डिप करने के बाद इसमें क्रम्स लगा लें। तो ये हमारी बन गई है शेप। तो बाकी शेप भी आपने इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने शेप्स बना के इनको रेडी कर लिया है।
ये इस तरह से आपने इसकी शेप बनानी है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी हम इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो देखते रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए जी, यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। और ऑयल को जब ये लाइट थोड़ा सा मतलब कि गर्म हो जाए, फिर आपने इसमें जो है वो कटलेट्स डालने। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें और चूल्हे की फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो मीडियम रखनी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि जो जितना भी हमारा मटेरियल वो सारा पका हुआ है। तो इस तरह से हम जस्ट इसको जो है इसके क्रस्ट को पकाएंगे ताकि ये जो है वो क्रंची हो जाए। तो इस तरह से आपने इसमें ऑयल में डाल देनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक साइड जो है वो डन हो चुकी है, लाइट ब्राउन इसका कलर आ चुका है। तो आपने जो है इसको फ्लिप कर लेना है ताकि दूसरी साइड भी इसके अच्छे तरीके से जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। देखिए कितना मज़े के कलर आ रहे हैं और ये देखने में भी इतनी यमी लग रही है, तो खाने में कितनी यमी होगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कटलेट्स का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। इस तरह से आप इसको प्लेट में निकाल लें। ये देखिए कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से आपने इसको लाइट ब्राउन करके जो है वो फ्राई करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए ये देखिए कितने क्रंची और मज़े के बने हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए कितने मज़े के कलर आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाएं और ख़ुद भी करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।